नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लासेस 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी का बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा जो है वो प्रतिवर्ष किसी ना किसी सेट में देखने के लिए मिलता है। इसमें से एक पद आपके भी एग्जाम में जरूर आएगा। तो आइए देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित बहुत ही प्यारा कविता जो कि है पुष्प की अभिलाषा। इन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में ये कविता लिखी है। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इसकी व्याख्या कर लेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबालाओं के गहनों में गूथा जाऊं। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने मन की देश प्रेम की भावना को एक पुष्प के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आइए, बहुत ही मजा आने वाला है इस कविता में। ये कविता देश प्रेम के हित में है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं। वो अपनी मन की भावना को एक फूल को निरूपित करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ये नहीं, यानी इसमें देखिए सुरबाला किसको कहा गया है। सुर मिस होता है देवता और बाला मिस होता है कन्या। यानी मेरी पुष्प कह रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि एक पुष्प कह रहा है कि मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं, यानी मैं किसी देव कन्या की का गहना बनूं। वो आगे देखिए, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं किसी प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा बनाए गए मालाओं में बन के और किसी प्रेमी या प्रेमिका को ललचाऊं, यानी उसके मन को भाऊं। आगे देखिए, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरी डाला जाऊं। सम्राटों में होता है राजा महाराजा और सौ में होता है लाश। यानी एक पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं किसी महान राजा के सौ पे डाल के अपने आप को बहुत ऊंचा समझूं। आगे देखिए, इसमें क्या कहते हैं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं किसी देवता के सर पे बैठ के और अपने भाग्य को बहुत ही ऊंचा मानूं कि मेरा भाग्य बहुत ही अच्छा था जो कि मैं आज इन देवता के सर पे विराजमान हूं। यानी पुष्प की इसमें से कोई भी इच्छा नहीं है। ना ही पुष्प की इच्छा यह है कि मैं किसी देवता की बाला के गहनों में गूथा जाऊं, ना ही ये इच्छा है कि मैं किसी प्रेमी की माला में मतलब बीना जाऊं, ना ही उसको किसी सम्राट के सौ पे चढ़ना है और ना ही किसी देवता के सिर पे सिर पे धारण होकर अपने भाग्य को ऊंचा समझना है। तो उस फूल की अभिलाषा क्या है, अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग। पहले इसका लिखते हैं संदर्भ। इसमें देखिए, संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, संदर्भ लिखते हैं और प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में लिखते हैं कि मतलब हाँ, इसमें कवि जो है वो क्या कहना चाहता है, दो लाइन में लिख देते हैं। और संदर्भ में लिखते हैं कि हाँ, ये कविता कहाँ से लिया गया है, आपके हिंदी के किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। तो आइए देखते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड, एक होता है गद्यखंड और एक होता है काव्यखंड। काव्यखंड में संकलित और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा, यानी अभिलाषा में क्या होता है, इच्छा। यानी पुष्प की क्या है, इच्छा है। यानी पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से कविता से अवतरित है। नामक शीर्षक कविता से अवतरित है, यानी लिया गया है। यानी प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। बहुत ही सरल व्याख्या हम आपके लिए लाए हैं। अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और आप एग्जाम में लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। कवि अपनी देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहता है कि, यानी कवि के मन की भावना है, पुष्प तो बोलेगा नहीं, तो कवि पुष्प को निरूपित करके अपने मन की भावना को निकालते हैं। क्या बोलते हैं कि मेरी इच्छा किसी देवबाला मीन्स देवता की कन्या, देवबाला के आभूषणों में गूथे जाने का नहीं है। आभूषण मीन्स होता है जो मतलब जिसको देवबाला धारण करके अपनी शोभा को बढ़ाते हैं। मतलब मैं किसी देवबाला की कन्या के आभूषण के रूप में नहीं बनना चाहता हूं। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं किसी प्रेमी के द्वारा दिए गए प्रेमिका या प्रेमिका के द्वारा दिए गए प्रेमी को के जो माला है उसमें मैं गूथा जाऊं और एक दूसरे के मन को मोह लूं। आगे देखिए, प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। हे प्रभु, हे नाथ, न मेरी इच्छा यह है कि मैं बड़े बड़े राजाओं के सौ पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं किसी बड़े राजा के सौ पर चढ़ के अपने आप को बहुत ही ऊंचा मानूं।
आगे देखिए, मेरी यह कामना भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूं। मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं किसी देवता के सिर पे चढ़ूं कि मैं बहुत ही ऊंचा हूं, देखिए मैं इस देवता के सिर पे हूं, उस देवता को चढ़ाया गया हूं। मेरी इच्छा ये भी नहीं है। पुष्प की बहुत ही अच्छी इच्छा है। अगर आप आगे बड़े रहते हैं क्लास में तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखिए, भाव यह है कि इस प्रकार के किसी भी सम्मान को पुष्प अपने लिए निरर्थक समझता है। ऐसे किसी भी सम्मान को जो कि अनेक पुष्पों के लिए वो सम्मानजनक बात होगी, लेकिन ये जो पुष्प है वो अपने लिए इन सब बातों को निरर्थक मानता है। यानी कोई शब्द इसका कोई अर्थ नहीं है, मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है कि मैं यहाँ पे जाऊं वहां पे जाऊं। उसकी क्या अभिलाषा है, आइए देखते हैं आगे। इसमें देखिए, पुष्प अब तक तो अपनी मन की भाषा मतलब नाच से बोला था कि मैं यहाँ पे ना जाऊं वहां पे ना जाऊं। अब पुष्प माली से क्या बोलता है उसमें देखिए, मुझे तोड़ लेना बनवाली, यानी हे बनवाली या हे बनवाली मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर देना तुम फेंक। पथ मिस होता है रास्ता और फेंकना मिस तो पता ही है। यानी हे बनवाली मुझे तोड़ के तुम उस पथ पे फेंक देना, उस रास्ते पे फेंक देना। किस रास्ते पे? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। यानी मातृभूमि यानी देश हित में जाने के लिए जो सेना के जवान जाते हैं देश हित में अपने आप को बलिदान देने, अपनी शहादत देने, तो उस रास्ते पे मुझे फेंक देना। किस लिए फेंक देना? जिस पथ पर जावे वीर अनेक, यानी जिस पथ पे बहुत सारे वीर अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जाते हैं। हे बनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना जिस पर मातृभूमि पे सिर चढ़ाने या शहीद होने के लिए लाखों वीर अपने घर को छोड़ के देश की सीमा पे जाते हैं। मुझे उस रास्ते में तुम फेंक देना। आगे देखते हैं इसका संदर्भ। सेम संदर्भ इसका भी वही है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। बहुत ही आसान व्याख्या है। इसे देखिए, पुष्प उपवन में माली से प्रार्थना करता है कि हे माली तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना। यानी हे माली मुझे तोड़ के तुम उस मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्रभक्त वीर मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हों। मुझे तोड़ना और उस रास्ते में ले जाके फेंक देना। अब सोचिए, एक पुष्प जो है वो राजा महाराजा के या भगवान के या किसी देवबाला के गहनों में नहीं गूंथा जा रहा था। इसकी अभिलाषा है कि जो वीर अपने देश की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सीमा पर जाते हैं, मुझे उस रास्ते में तुम फेंक देना। आगे देखिए, फूल उन वीरों के चरण राज का स्पर्श पाकर भी अपने धन्य मानेगा। फूल जो है उनके चरणों की धूल को अपने ऊपर पा जाएगा तो वो अपने आप को बहुत ही सम्मानजनक मानेगा, क्योंकि उनके चरणों पर चढ़ना ही देश के बलिदानी वीरों के लिए उसकी सच्ची श्रद्धांजलि है। क्योंकि उनके चरणों पर चढ़ना ही देश के बलिदान वीरों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी। तो ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको भी पुष्प की अभिलाषा बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। धन्यवाद।